आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज का 3rd नंबर का वीडियो, जिसमें मैं आपको पीएचपी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सेटिंग्स बताऊंगा। और इस प्रोग्राम में मैं आपको एक पीएचपी का जो है प्रोग्राम भी बना के दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि जो पीएचपी का प्रोग्राम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और हम लोग उसे रन भी करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम कंट्रोल पैनल को ओपन करके रखा है और इसको ओपन करने के लिए आपको सर्च में जाना है और उसके बाद आपको एग्जाम लिखना होगा और फिर ये आपका आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करने पे ओपन हो जाएगा। तो अब जो हम लोग अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं और हम लोग अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में लोकल होस्ट लिखेंगे। लोकल होस्ट मैंने लिखा और फिर एंटर दबाया तो ये देखिए हमारा ये डिफ़ॉल्ट पेज आ गया जो कि एग्जाम द्वारा आता है। लेकिन इस पेज को जो हमको हटाना है, ये पेज हमें नहीं चाहिए। और ये पेज एक और तरीके से ओपन हो जाता है कि अगर जैसे आप यहाँ पे अपाचे पर देख रहे हैं, एग्जाम कंट्रोल पैनल पे अपाचे के राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे एडमिन बटन है। अगर आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। लेकिन ये पेज हमको नहीं चाहिए, हटाना है। वो कैसे हटाना है अब हम लोग देखेंगे। तो इसको हटाने के लिए सबसे पहले तो आप एग्जाम कंट्रोल पैनल पर जाइए और वहाँ पे एक्सप्लोरर बटन पे क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद एक फोल्डर खुल के आएगा। ये वो फोल्डर है, वो डायरेक्टरी आप जिसे कह सकते हैं, जिसके अंदर एग्जाम के आपके जो फाइल्स है वो यहाँ पे स्टोर है। तो इसमें आपको htdocs फोल्डर में आना है। उसके अंदर जितना भी कंटेंट है उसको आपको डिलीट कर देना है। उसको डिलीट करने के बाद आपको जो है फिर से आप बैक कर लीजिएगा और फिर आपका जो है htdocs फोल्डर है, इस पर आप राइट क्लिक करिए, सेंड टू पे क्लिक करिए और डेस्कटॉप पे क्लिक करिए। इससे जो है डेस्कटॉप पे जो है आपका इस फोल्डर का ये शॉर्टकट बन जाएगा। और इसकी हमें ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो भी PHP फाइल आप इसके अंदर डालेंगे वो आपके वेब ब्राउज़र पे दिखाई देगा। तो इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको रीनेम करके इसका नाम htdocs दे दिया। और अब हम लोग अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पे जो है लोकल होस्ट लिखेंगे और फिर हम लोगों ने एंटर दबाया। तो अब देखिए अब ये पेज हट गया क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। और ये जो लोकल होस्ट जो आप लिखते हैं, इसका जो IP एड्रेस होता है वो आपका होता है 127.0.0.1। मतलब अगर आप लोकल होस्ट ना लिखे और ये IP एड्रेस अपने एड्रेस बार में दे तो भी ये चीज़ ओपन होके आ जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये पेज तभी ओपन होके आएगा जब आपका एग्जाम जो होगा वो रन होगा। मतलब यहाँ पे आप देखिए रनिंग में है, एग्जाम जो रन करा तो इसीलिए पेज बन के आ रहा है। और जो यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, जो और चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ये MySQL है, MySQL के आगे आपका एडमिन बटन है। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो PHP My Admin खुल के आ जाएगा। ये आपका एक वेबसाइट की तरह है और इसका यूज़ करके जो है आप अपने जो MySQL डेटाबेस हो उसके अंदर आप सारे जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि मतलब आप टेबल बना सकते हैं, टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। और ये सब कैसे करना है ये हम लोग आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है एक्सप्लोरर बटन के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक शेल करके भी बटन है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल के जाता है। इसमें अगर आप MySQL लिखेंगे, एंटर दबाएंगे तो आप जो MySQL का जो डेटाबेस है उसको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से हम लोग करेंगे नहीं, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे एक MariaDB दिखाई दे रहा है तो इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, ये MySQL का ही है। तो मैं यहाँ पे फिर से एग्जिट लिख देता हूँ। फिर से मैंने एग्जिट लिख दिया क्योंकि मुझे इसकी फिलहाल अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर मैंने इसको ऐसे कट कर दिया। और जब आप एग्जाम को यहाँ से कट करते हैं ऊपर से तो ये यहाँ पे आपका जो है ये रनिंग में रहता है। यहाँ पे देखिए आइकॉन दिखा रहा है। इसमें जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो वापस आपका ये एग्जाम कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। तो अब जो है हम लोग को htdocs फोल्डर के अंदर जाना है क्योंकि htdocs फोल्डर का मैंने शॉर्टकट बना लिया डेस्कटॉप पर। तो मैंने इसको ओपन किया। यहाँ पे मैंने एक नया फोल्डर बनाया जिसका न्यू पे मैंने गया है, फोल्डर पे गया और इस फोल्डर का नाम मैं वो रखूँगा जो मैं अपने वेबसाइट का नाम रखना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया टेस्ट, मैंने रख दिया। और अगर इस फोल्डर में आपको जो मल्टीपल वर्ड्स का नाम रखना हो, जैसे कि मान लीजिए टेस्ट फर्स्ट, इस तरीके से कुछ भी, तो आप स्पेस दे के आप यहाँ पे कोई मतलब नहीं लिख सकते। मतलब फोल्डर का नाम स्पेस दे के आप नहीं बना सकते। अगर मल्टीपल वर्ड्स है तो आपको अंडरस्कोर लगाना होगा, उसके बाद आपको कोई नाम लिखना होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग जैसे हम माई साइट में रख लेता हूँ अपना। तो अब इस फोल्डर के अंदर मुझे वो PHP की फाइल डालनी होगी जो मैं अपने वेब ब्राउज़र में यहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो देखिएगा कि जैसे मैंने htdocs फोल्डर में अपना ये फोल्डर बनाया माई साइट, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ F5 दबा के, तो ये देखिए माई साइट हमारा यहाँ पे फोल्डर बन के आ गया। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है एक पेज खुल के आएगा। तो उसके लिए हम लोग अपना जो है Notepad++ को ओपन कर लेते हैं। और इसमें देखिएगा, इसमें भी मैं आपको कुछ सेटिंग बता दूं कि अगर आप इसका थीम चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, इस स्टाइल कॉन्फ़िगरेटर में आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट थीम पे आपको आना है। यहाँ पे कई सारी थीम दी हुई जिनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे रूबी ब्लू करके ये ले लिया और उसके बाद जो है आप यहाँ पे फॉन्ट साइज को भी चेंज कर सकते हैं। और उसको करने से पहले जो है आप यहाँ पे देखिएगा
एनेबल ग्लोबल फॉन्ट साइज लिखा हुआ और एनेबल ग्लोबल बोल्ड फॉन्ट स्टाइल लिखा है, इन दोनों पे आपको टिक मार्क लगा लेना है और उसके बाद फिर आप यहाँ से जो है अपना फॉन्ट साइज जो है बड़ा कर लीजिएगा और मैंने इसको सेव एंड क्लोज कर दिया। और अगर नेक्स्ट तरीका ये कि कंट्रोल दबाइए और जो है माउस का व्हील है ऊपर की तरफ घुमाइए तो उससे भी फॉन्ट साइज जो आपका बड़ा हो जाता है और नीचे की तरफ घुमाएंगे तो आपका छोटा हो जाएगा। तो अब जो है हम लोग सबसे पहले तो अपनी एक PHP फाइल बनाते हैं। तो इसके लिए हमने PHP फाइल बनाने के लिए ये ओपन है फाइल। अब जो है आप यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो सेव वाला आपका आइकॉन दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करिएगा। इसको क्लिक करने के बाद जो है आपको जो ये फाइल है वो उसको आपको एक फिक्स्ड जगह पर ही हमेशा बनानी होगी और वो होगा कि htdocs फोल्डर के अंदर जो है htdocs ये फोल्डर है, मैंने इसको ओपन करके रखा है। इस फोल्डर के अंदर जिस जो आपका जो वेबसाइट का फोल्डर है उसी के अंदर आपको PHP की फाइल्स बनानी होंगी। तो मैं यहाँ पे गया क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाया है htdocs फोल्डर का, तो htdocs वाले फोल्डर में गया, माई साइट पे गया, यहाँ पे मैंने अपने फाइल का नाम रखा है index.php। इंडेक्स फाइल जो होती है आपकी वो डिफ़ॉल्ट फाइल होती है जो ब्राउज़र आपका जो है ओपन करता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसका नाम index.php मैंने रखा, सेव कर दिया। अब यहाँ पर आता है कि PHP का कोड हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो PHP का कोड स्टार्ट करने से पहले आपको लेस देन का साइन लगाना होता है, क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, PHP लिखना होता है, फिर से क्वेश्चन मार्क लगाइए, फिर ग्रेटर देन का साइन लगाइए और फिर आपको इसके अंदर वो कोड लिखना है जो मतलब होगा PHP का कोड होगा। और ये जो PHP का जो इस तरह का जो आप कोड लिख रहे हैं ये आप किसी HTML फाइल में भी कहीं पर एंटर कर सकते हो और वो कैसे करेंगे हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो हमें तो सबसे पहले तो इंडेक्स करके ये फाइल बनाना है, उसमें मुझे बस केवल एक मैसेज जो है आउटपुट में दिखाना है। तो इसके लिए आपको इको लिखना होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना होगा और इस कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको मैसेज लिखना जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो PHP मैंने यहाँ लिख दिया और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। तो ये जो आप जो सिंगल लाइन पे जो लिखते हैं इसे जो स्टेटमेंट कहा जाता है और हर स्टेटमेंट के एंड में आपको सेमीकोलन लगाना है। और इस तरीके से जो आपको कोई चीज़ अगर प्रिंट करानी है तो उसके लिए आपको इको लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो टेक्स्ट लिखना जो आप आउटपुट में दिखाना चाहते हैं। तो अब जो है मैं इस अपने वेब ब्राउज़र में आके जो कि मोजिला है और यहाँ पे खुला ही हुआ है, मैंने इसको F5 दबा के रिफ्रेश कर लिया, फिर मैंने माई साइट पे क्लिक किया तो ये देखिए आपका आउटपुट में आ गया। कंट्रोल आप दबाइए, माउस के व्हील को ऊपर की तरफ घुमाइए तो फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा और नीचे घुमाएंगे तो छोटा हो जाएगा। तो मैंने इसको देख लिया तो ये बड़ा कर दिया और यहाँ पे hello.php आ गया। और ये जो आप जो आउटपुट में डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर रहे हैं आप चाहे तो सिंगल का भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सिंगल, कंट्रोल प्लस स्पेस S दबाया तो ये जो फाइल सेव हो गई, फिर मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो वही आप देखिए मैसेज यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से जो आपको PHP की फाइल बनानी है htdocs फोल्डर के अंदर आपको जो फाइलों को सेव करना होगा और इस तरीके से आपको यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना होगा। सबसे पहले ब्राउज़र के एड्रेस बार में लोकल होस्ट लिखना है, एंटर दबाना है और फिर आपके यहाँ पे जो फोल्डर दिखने लगेंगे जो आपका वेबसाइट का फोल्डर है उस पर क्लिक करिए और आपका जो है पेज ओपन होके आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से बनाना है और आगे के वीडियोस में हम लोग और भी PHP सीखेंगे। तो अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।